नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले वादी से बड़ी खबर। एसआई की जानिब से आज एक बार फिर कार्रवाई की गई है। 6 अलग अलग मकामात पर छापामारी हुई है। वादी कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से छापामार कार्रवाई। वस्ती कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक अलग अलग 6 मकामात पर छापामारी हुई है। जराये का कहना है कि टेरर फंडिंग मामले में एसआई की छापामारी हुई है, जहां पर शुमाली कश्मीर के कुपवारा, सोपोर और दीगर इलाकों में भी छापामारी हुई है आज अल सुबह। उसके साथ साथ ही वस्ती कश्मीर के श्रीनगर इलाके में भी कार्रवाई की गई है। और जराये का कहना है कि 2 हुर्रियत लीडरों के घरों पर श्रीनगर के अंदर छापामारी हुई है आज अल सुबह ही, जहां पर एसआई की टीम बिलाल सिद्दीकी और बशीर मौलवी के घर पर पहुंची और वहां पर तलाशी ली गई है, पूछताछ हुई है श्रीनगर के अंदर। उसके साथ साथ ही कुपवारा के अंदर भी आज अल सुबह ही एसआई की टीम पहुंची, जहां उनके हमरा पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी मौजूद थे। श्रीनगर के इलाके के अंदर राजबाग और आलोचीबाग इलाके में भी एसआई की टीम की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 हुर्रियत लीडरों के घरों पर छापामारी हुई है, जहां उनसे पूछताछ, अफराद खानत से पूछताछ हुई है, तलाशी भी ली गई है। उसके साथ साथ ही द्रोगमुला कुपवारा के अंदर भी साबिक मिलिटेंटों के घरों पर छापामारी हुई है, अफराद खानत से पूछताछ हुई है। उसके साथ साथ ही सोपोर इलाके में भी ये कार्रवाई हुई है। एसआई की जानिब से लगातार टेरर फंडिंग मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, जराये का कहना है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं इस हवाले से? एसआई की जानिब से जो कार्रवाई आज सुबह ही 6 अलग अलग मकामात श्रीनगर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में भी 6 अलग अलग मकामात पर छापामारी, पूछताछ हुई है, क्या कुछ मजीद अपडेट्स है? एफआईआर मिलिटेंट फंडिंग केस के हवाले से सीआई की कश्मीर जो है या एसआई कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे रजिस्टर और एफआईआर नंबर 22/2022 के नंबर से वहाँ पे दर्ज था। और इसी ज़िम्मन में एसआई ने आज अलग सुबह कई हम कह सकते हैं कि 6 मकामात पर पूरे कश्मीर में जो रेड जाए, जिसमें 2 जगह श्रीनगर में भी है, खासकर आलोचीबाग की बात करें या राजबाग की बात करें, इन दोनों जगह पे भी सुबह सुबह जो है रेड डाली गई, जहां पर जो खबरें सामने आ रही है कि बशीर मौलवी जो कि बांडीपुरा का रहने वाला है और उसका मकान यहाँ पे राजबाग में है, तो वहां पे रेड डाली गई। उसी के साथ एक और हुर्रियत लीडर जो कि बिलाल सिद्दीकी उनका नाम है, उनके घर पे रेड पड़ी है आलोचीबाग में। तो मिलिटेंट फंडिंग केस जो पहले से ही पूरे कश्मीर में जो थे, जिसके हवाले से रेड जारी थी, तो आज एक बार फिर से एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा इन 2 जगहों पे श्रीनगर में रेड डाली गई, जो कि अलग सुबह डाली गई थी और वहां पे काफी ज्यादा देर तक जो है तलाशी भी जारी की गई थी। लेकिन जो हम तक खबरें आ रही है, फिलहाल वहां से कोई रिकवरी सामने नहीं आई है। हमने कई ऑफिसर से बात करने की भी कोशिश की, फिलहाल ऐसे कोई हम ठोस एक सबूत जो है फिलहाल रिकवर नहीं हो सका है। हालांकि अभी भी इंतजार है कि पुलिस या एसआईए की तरफ से स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ सामने आएगा। लेकिन
खबरें हमारे पास यही है कि फिलहाल ऐसा कोई ठोस सबूत जो है अभी तक हाथ नहीं लगाए, लेकिन रेड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, रेड्स खत्म हो चुकी है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ये दोनों जो लीडर्स है ये हुर्रियत के लीडर्स थे, बिलाल मौलवी और दूसरे का नाम बशीर मौलवी और बिलाल सिद्दीकी, जो कि आलोची बाग और राजबाग के रहने वाले हैं। उनके घरों पे रेड डाली गई थी एसआई की तरफ से, जो कि अलग सुबह डाली गई थी। फैसल ये भी जानने की कोशिश रिकवर हुआ है, उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई, जैसी तस्दीक होगी वो आपको पहुंचेगी। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि एसआई बड़ा सरगर्म इस मामले में टेरर फंडिंग के हवाले से, मिलिटेंट फंडिंग के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, क्योंकि हर हफ्ते हर महीने 1-2 रेड जो है लगातार पड़ती रहती है और लगातार कोशिश की जा रही है फैसल यहाँ आपसे जानना चाहूंगा क्या उखाड़ा जाए और ये जो पूरा मामला है इसको सरेआम रखा जाए और पूरे तरीके से उन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो कि इस मिलिटेंट फंडिंग में जो है मुलव्वस है। फिलहाल छापामार कार्रवाई जो है लगातार जारी देखी जा रही है और लगातार अरेस्ट भी हो रही है, डॉक्यूमेंट सीजर भी हो रहा है और उसके साथ साथ जो है डिजिटल डिवाइस को भी सीज किया जा रहा है। तो इसी वजह से ये भी साफ जाहिर है कि आज भी कुछ न कुछ रिकवर हुआ होगा, जिसके भी तस्दीक करनी बाकी है। जैसे ही तस्दीक होगी, जैसे ही वहाँ से कोई स्टेटमेंट आएगा, हम नाज़रीन तक बिल्कुल पहुँचाएंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका, श्रीनगर से तफसीलात फराम करे थे फैसल रियाज। जहां पर आज एसआई की जानिब से 6 अलग अलग मकामात पर छापामारी हुई है। श्रीनगर के अंदर भी छापामारी हुई है, 2 हुर्रियत लीडरान के घरों पर छापामारी हुई है, पूछताछ और दस्तावेजात भी चेक किए गए हैं। फिलहाल जराये के हवाले से ये भी खबर आ रही है कुछ दस्तावेजात जब्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये जराये के हवाले से और एसआई की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो। उसके साथ साथ ही सोपोर, बांडीपुरा, शुमाली कश्मीर के कुपवारा इलाके में भी, द्रगमुला इलाके में भी साबिक मिलिटेंटों के घरों पर छापामारी हुई है। बढ़ते आगे बात करेंगे अब कौमी शाहराहों के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से बड़ी खबर इस वक्त जो है, शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद है, जारी है, लेकिन जो श्रीनगर लेह शाहराह है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अगरचे ट्रैफिक बहाल है, लेकिन श्रीनगर लेह शाहराह गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद है। उसके साथ साथ ही बांडीपुरा गुरेज रोड को भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि मुगल शाहराह जहां पर बर्फ हटाने का काम जारी था, गुज़िश्ता 2 दिनों के बाद ही वहां पर 2 दिनों के जब मौसम खराब रहा तो उसके साथ ही जो बर्फ हटाने का काम है फिलहाल मुतासिर हुआ और मौसम ठीक होने के बाद ही शाहराह पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। ये तस्वीरें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से, जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही दोनों तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही लगातार जारी है। अगरचे मौसम वहां पर अब आलूद है और कल रात को ही बारिशें हुई हैं, लेकिन आज सुबह ही वहां पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन श्रीनगर लेह शाहराह की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर लेह शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही है वो जो बंद है। श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त जो है वो मुतासिर हुई है। जोजिला में 2 मकामात पर बर्फानी तूदे गिरने के बाद सोनमर्ग में श्रीनगर करगिल शाहराह को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पानीमथा और काई पथरी इलाकों में बर्फानी तूदे गिरने की वजह से शाहराह बंद हो गई है। मुकाम का कहना है कि इलाके में बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। करगिल पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जहां पर कहा गया है कि श्रीनगर करगिल शाहराह 1 को सोनमर्ग में पानीमथा और काई पथरी में बर्फानी तूदे गिरने की वजह से ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ है। मुगल शाहराह की अगर हम बात करेंगे तो मुगल शाहराह पर भी बर्फ हटाने का काम मुतासिर हुआ है, क्योंकि पोशाना और आसपास के जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर ताजा बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी के बायस बर्फ हटाने के काम में खलल पड़ा। ताहम हुक्काम का कहना है कि मौसम ठीक होने के बाद ही बर्फ हटाने का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल जारी है, लेकिन श्रीनगर लेह रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। बांडीपुरा गुरेज रोड भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद है। इस खबर पे तफसीलात के लिए पहले हम आरिफ वहीद के पास चलेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। उसके साथ साथ ही श्रीनगर लेह के तफसीलात जानने के लिए सलीम वानी के पास भी जाएंगे। उसके साथ गुरेज बांडीपुरा की तफसीलात जानने के लिए हम जहूर अहमद के पास भी चलते हैं। लेकिन सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के लिए आरिफ वहीद, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल गौर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो है मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है और जिसके चलते जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे कई जगहों पे जो है दिक्कतें जरूर थी जी। और अगर
आज की बात करें तो आज भी जो है बिल्कुल शहरी से लेकर इस वक्त तक अगर बात करें तो बारिशों का सिलसिला जो है बिल्कुल जारी था और इस वक्त जो है मौसम में हल्का सा सुधार देखने को मिला। लेकिन रामबन के इलाके में जो कैप्टेरिया मोड़ का इलाका है, जहां पर खुश्क मौसम में भी जो है छोटे छोटे पत्थर खिसकने के वाक़ात रोनुमा होते हैं, तो इस समय वो सिलसिला भी जारी है। इसके साथ में गैप वाइज जो है जम्मू सराय कौमी शहरा पे ट्रैफिक की आवाजाही को यकीनी बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके चलते अगर देखें तो आज ट्रैफिक प्लान के मुताबिक लाइट मोटर व्हीकल जो है दोनों अतराफ से जम्मू सराय राष्ट्रीय राजमार्ग पे जारी है। इसके साथ में अगर बात करें तो बड़ी मालबरदार गाड़ियों को आज जखैनी से उधमपुर से श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। मौसम में इस वक्त अगर देखें तो हल्की सी बूंदाबांदी भी है और धूप भी हल्की सी खिली हुई है। एक इस तरह का मौसम जो है आज रामबन बनियाद सेक्टर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखें तो रामबन बनियाद सेक्टर में जब भी बारिशों का सिलसिला रहता है तो इसमें कहीं ना कहीं पे जो है लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन के मामला जो है वो देखने को मिलते हैं, जहां पर पिछले 8 साल से वर्किंग एजेंसी काम कर रही है। लेकिन अभी भी लोगों को जो है इस डिजिटल दौर में जो है लैंडस्लाइड और पत्थर खिसकने के वाक़ात वो वाले मनाजर जो है हाईवे पे देखने को मिल रहे हैं। गंवर आरिफ, आप हमारे साथ बने रहे। अब जरा सलीमानी के पास चलते हैं। सलीम में क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर लेह शहरा के हवाले से, क्योंकि खबर आ रही है कि 2 मकामात पर बर्फानी तूदे गिरने के बाद ही श्रीनगर लेह शहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बिल्कुल गवर, जो मौसम की जो एडवाइजरी आई थी 3 दिन पहले की 6 तारीख तक जो मौसम खराब रहेगा, यही सिलसिला सोनमर्ग जोजिला में भी देखने को मिला। और कल शाम से ही जो जोजिला में वक्फे वक्फे से बर्फबारी भी हुई, वहां पे बारिश भी हुई। लेकिन अभी जो विजुअल आप चलाए ये प्रेजेंट 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले जो गगनगीर सोनमर्ग एरिया है वहां पे भी बर्फबारी हो रही है। इसलिए प्रशासन को आज सुबह सुबह पर ये फैसला लेना पड़ा कि ये जो रात सोमवार को दिन जो जोजिला से सोनमर्ग लेह से ट्रैफिक आया था टुवर्ड्स श्रीनगर, आज यहां से गाड़ियों को इजाजत मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो वहां पे जोजिला में बर्फबारी हुई और फिसलन है और लैंडस्लाइड्स आए 2 मुकामात पर, पानी मथा के पास या वहां पे दूसरी, क्योंकि ऑलरेडी जो एडवाइजरी भी आई है कि जोजिला में इस बार बर्फबारी भी हुई है, एवलांचेस का खतरा है। इसलिए प्रशासन कोई भी फैसला ऐसा जल्दबाजी में नहीं लेती है। तो इसलिए आज सुबह सुबह ट्रैफिक को रोकना पड़ा सोनमर्ग के पास, और किसी भी गाड़ी को या डाउन या अप जाने को इजाजत नहीं मिली। दोनों तरफ से जो ट्रैफिक पोस्ट है, चाहे श्रीनगर सोनमर्ग में है चाहे द्रास में है, दोनों साइड से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। चिल्ड फर्दर ऑर्डर्स, जब तक मौसम ने साथ दिया तब तक श्रीनगर लेह कौमी शहर को बंद किया गया है। सलीम, आप हमारे साथ बने रहे। अब जरा बांडीपुरा चलते हैं। जहूर हमारे साथ है। जहूर, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? हल्की बर्फबारी के बाद ही गुरेज बांडीपुरा रोड को फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल गवर्नर, अगर बात करेंगे महकमे मौसमियात की जो पहली प्रोडिक्शन है कि जो 6 अप्रैल तक जो है मौसम ओवरऑल रहेगा। लेकिन इस हवाले से अगर हम बात करेंगे गुरेज बांडीपुरा रोड को जो है एहतियात के तौर पर जो बंद कर दिया गया, क्योंकि राजदान टॉप पे जो है अच्छी बर्फबारी जो रिकॉर्ड की गई है, उसके बाद जो वहां पे जो है फिलहाल जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो दोनों अतराफ से जो है बंद कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ मैदानी इलाके बांडीपुर की जिले की बात करेंगे तो कल से ही जो है यहाँ बारिशों का सिलसिला जो है देखने को मिल रहा है, और हैवी जो बारिश है वो आज रात को देखी गई। लेकिन अगर हम अभी बात करेंगे तो हल्की जो है धूप देखने को मिल रही है। लेकिन गुरेज बांडीपुरा की बात करेंगे वो मुसलसल बंद है, और अभी जो है हुक्मनामा भी जारी आया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि कोई भी जो व्हीकल जो कोई गाड़ी है उसको इजाजत नहीं दी जाएगी, ताकि पहले वो अगर कोई इमरजेंसी वो पहले कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, वो उन कंट्रोल रूम के नंबरात से जो है वो राब्ता कायम कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसके लिए कोई इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि अगर हम यहाँ बात करेंगे जो विंटर्स में पहली जो यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है, जो यहाँ कोई भी इमरजेंसी गुरेज में होता है जो स्नोबॉर्न एरिया है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस का मदद भी लिया जाता है। तो उनके फोन नंबर भी दिए गए हैं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी तो वो उन फोन नंबर से राब्ता कायम कर सकता है। गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। गुरेज बांडीपुरा से आप तफसीलात फराम कर रहे थे ज़हूर अहमद, और श्रीनगर लेह शहरा के हवाले से तफसीलात फराम कर रहे थे सलीम वानी। उसके साथ साथ ही श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से तफसीलात फराम कर रहे थे बानिहाल से आरिफ वहीद। बढ़ते आगे बात अब रामबन की करते हैं, क्योंकि रामबन के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया है। मरोग के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया और हादसे में एक शहरी जांबाक हुआ है। ये कुलगाम का रहने वाला है। ड्राइवर के काबू से जो खबर आ रही है कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया है। और इस हादसे में सरफराज अहमद नामी एक शख्स जांबाक हुआ है, जो पूनवा कुलगाम का रहने वाला है। आज सुबह यह हादसा पेश आया है। मरूग रामबन के मकाम पर यह सड़क हादसा पेश आया है
और उसके साथ ही एक शख्स जांबाग जो पूर्वा कुलगाम का रहने वाला है उनकी मौत हुई है। जो खबर आ रही है हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर कार एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया और हादसे में एक शख्स जांबाग हुआ। जो इस कार में सवार था वो उसकी मौत मौके पर ही हुई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज ईदगाह श्रीनगर का दौरा किया, जिस दौरान उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और दीगर जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में इस बार अदा की जाएगी, जिसके लिए सभी इंतजामात को हतमी शक्ल देनी है और आज ही से साफ सफाई और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त किया जाएगा और आज से इस सिलसिले में तैयारियां की जाएगी। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त पर हम ईदगाह की खतबंदी करेंगे और तजावुजात वाले इलाकों को दोबारा हासिल करेंगे और दीगर जरूरियात को भी पूरा करेंगे। आज अलग सुबह ही जहां पर एक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों के साथ साथ जिला इंतजामी के अफसरान वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के हमरा ईदगाह उन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ वहां पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और उसके बाद ही जब उन्होंने मीडिया से बात की है तो उन्होंने कहा है कि इस बार ईदगाह में नमाज ईद यानी कि ईद उल फितर की नमाज जो है वो अदा की जाएगी और इस सिलसिले में तैयारियां की जाएंगी। साफ सफाई के साथ साथ दीगर जो भी इंतजामात होंगे उनके लिए उन्हें तैयारियां करनी है। हमने आपसे कहा है कि हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह रहमान इस साल ईदगाह में पढ़ेंगे। आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो डीसी साहब है, आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं ताकि वाकई में खुशगवार माहौल में जो कश्मीर में अब खुशगवार माहौल है उसमें ईद की नमाज भी खुशियों के साथ ईद गाह में पढ़ी जाए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम पहले से ही ईदगाह जो साफ़ सफाई है यहाँ पे कितनी हमें जो चीज़ें हैं वो लगानी है, क्योंकि ईद की नमाज खाली ज़मीन पे नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें देखना है, साउंड सिस्टम, ज़मीन की सतह, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ में है तो इंशाअल्लाह रहमान हम ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। मैडम आपने बताया था कि 200 कनाल अराज़ी जो है ज़मीन वो खाई गई है, तो वो बताइए तफसील से किन्होंने वो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी है और इंशाअल्लाह रहमान वो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि कागजों पे जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। मैडम कितना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पिछले इन पास देखा गया जब भी यहाँ पे ईद नमाज होती यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती थी। ये आप पिछली बात मत करिए। आज का कश्मीर अमन और खुशहाली और तरक्की चाहता है। आज की बात करिए। मैम आपको क्या लगता है 370 एब्रोगेशन के बाद पहली बार यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हमने कहा आपसे कि आज खुशी का मौका है, खुशी के माहौल में हम नमाज पढ़ेंगे। मैडम ये बताइए जामिया मस्जिद में नमाज होगी? नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे, आप नया सवाल क्या कर रहे हैं? सब जगह हो रही है नमाज और यहाँ भी होगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद यहाँ पर किसी ने भी आज तक ईदगाह की मरम्मत नहीं की, ना ईदगाह को देखने की। क्या वक्त इस बार ईदगाह को डेवलप करेगी? आप भाइयों को हम साथ लाते हैं तो आप ईदगाह में खड़े हैं, इसीलिए हैं कि ईदगाह आप खूबसूरत बने। ये फेस है हमारा, चेहरा है हमारा सिटी का, और वाकई में ईदगाह होता ही है चेहरा, और ईदगाह हमारा खूबसूरत बनेगा। कुछ खास इंतजाम किए गए वो आप देख ही रहे हैं। ईद के दिन आइए और नमाज पढ़िए, उस दिन आपको लगेगा क्या है अच्छे इंतजामात। मैम आपसे आखिर पे से एक सवाल, आप अभी आज ईद का आई है, आप आई इधर क्यों आई थी आज आप इधर? आज तो ईद नहीं है, ईद के लिए हम ईदगाह को साफ सुथरा तैयार करने के लिए आज आए हैं। मैम अगर मौसम खुशगवार रहा तो हम समझे कि ईद नमाज होगी यहाँ पे, वही तो हम बोल रहे हैं। हम तो वही बोल रहे हैं कि ईद की नमाज के लिए ही हम आए हैं जी। अगर मौसम खुशगवार रहा ईद नमाज होगी, ईद नमाज के लिए ही आएंगे। देखिए वक्फ बोर्ड ने कुछ इश्यूज फ्लैग किए थे यहाँ ईदगाह के सिलसिले में, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट के इश्यूज थे, ड्रेनेज का मसला है, लाइटिंग का है। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं। तो बुनियादी जो मसला है उसमें एक तो डिमार्केशन प्रॉपरली और ETS के ज़रिए प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए ताकि ये सर्टन हो जाए कि ईदगाह का जितना एरिया वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है उस एरिया पूरा हम देख लें कहाँ कहाँ है, तो उसकी डिमार्केशन होगी। दूसरा मामला है यहाँ पर ड्रेनेज का। आप देख रहे हैं आज रात को बारिश हुई है और पानी काफ़ी जगह पर इकट्ठा हो गया है, तो इस ड्रेनेज का क्या होगा उस बारे में, उसके बाद यहाँ का जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में, और फिर ईदगाह की ब्यूटिफिकेशन। तो ये मुख्तलिफ जो काम हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इसमें ताल्लुक़ है, इसीलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं और इन सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने आज यहाँ दौरा किया है। डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी जी जो चेयरपर्सन है JNK वक्फ बोर्ड की, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमने जायज़ा लिया है पूरी जो इश्यूज़ हैं ईदगाह के, और इस पूरे ग्राउंड को, ये काफ़ी हिस्टोरिक ग्राउंड है और इसमें जितने यूटिलिटीज़ हैं उनको रेस्टोर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में 4 माह के बाद 5 अप्रैल से रियासत में खुसूसी वोटर फोटो लिस्ट नजरसानी मुहिम एक बार फिर शुरू होने जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने असम्बली इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और बूथ लेवल अफसरान को मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक मुहिम चलाने की हिदायत जारी की है। शेड्यूल के तहत 5 से 15 अप्रैल तक वोटर फोटो लिस्ट पर नजरसानी की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के शेड्यूल के मुताबिक वोटर लिस्टों का मुसवदा 5 अप्रैल को शाया किया जाएगा। 9 अप्रैल और 15 अप्रैल को बूथ की सतह पर खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे और वोटर लिस्टों में अहल वोटरों के नाम दर्ज किए जाएंगे। 28 अप्रैल को दावे और एतराज़ात निपटाए जाएंगे। हतमी वोटर लिस्टें 10 मई को शाया की जाएंगी। तमाम सियासी जमातों से अपील की गई है कि वो खुसूसी वोटर लिस्ट नजरसानी मुहिम में भरपूर ताउन करे। खुसूसी वोटर लिस्ट मुहिम के लिए नामजद अफसर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के तय करदा शेड्यूल के मुताबिक वोटर लिस्ट मुहिम चलाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली हलकों की हदबंदी के बाद वोटर लिस्टों में गुज़िश्ता साल सिर्फ 2022 में हदबंदी की बुनियाद पर नजरसानी की गई थी। इसमें वोटर लिस्टों में 7.72 लाख नए वोटर्स को शामिल किया गया है और वोटर्स की कुल तादाद 83,59,771 हो गई। उनमें से 42,91,687 लाख मर्द वोटर्स, 40,67,900 ख्वातीन वोटर्स और 184 तीसरे जिन्स के वोटर्स शामिल है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।